क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का सुल्तान अचानक रातों रात गायब होकर किन अंधेरी गलियों में खाक छान रहा था। लोग जिसे सलमान खान का पागलपन समझ रहे थे, दरअसल वो 75 करोड़ का एक ऐसा मिशन था जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर बड़े बड़े रसूखदारों की नींद उड़ा दी थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से निकलकर भाईजान ने एक ऐसी जमीन पर कदम रखा जहां मौत का सन्नाटा पसरा था, लेकिन वहां खड़ा होने वाला था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का वो विशाल अस्पताल जिसकी भव्यता देखकर आज पूरी दुनिया दंग है। आखिर उस फटे हुए पुराने लिफाफे में ऐसा क्या राज छुपा था जिसे पढ़ते ही सलमान ने अपनी करोड़ों की जायदाद दांव पर लगा दी। क्यों इस अस्पताल की छत पर बाबा साहेब की वो नीली प्रतिमा रातों को चमकती है, और कौन है वो रहस्यमयी शख्स जिसने सलमान को इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। इस कहानी के आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई सलमान खान को जानते भी हैं। अगर आप भी बाबा साहेब के विचारों और भाईजान के इस जिगरे के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा सच मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए वीडियो को एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध भरी रातों में जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा एक शख्स समंदर की लहरों को नहीं बल्कि अपने हाथ में मौजूद एक फटे हुए पुराने लिफाफे को देख रहा था। सलमान खान, जिनका नाम ही बॉक्स ऑफिस पर धमाके के लिए काफी है, उस रात एक अजीब सी कशमकश में थे। वाकया 2 दिन पहले का है, जब वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी के एक सेट पर मौजूद थे। हजारों की भीड़ उन्हें एक झलक देखने के लिए बेताब थी, लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा शख्स सिक्योरिटी घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया। उस शख्स की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे सलमान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सलमान के हाथ में एक पीला पड़ चुका कागज थमाया और बिना कुछ कहे भीड़ में ओझल हो गया। उस कागज पर किसी का नाम नहीं था, बस एक नक्शा और एक अधूरा वादा लिखा था। जैसे ही सलमान ने उस नोट को पढ़ा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी वैनिटी वैन के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सेट पर सन्नाटा पसर गया। डायरेक्टर से लेकर क्रू मेंबर तक सब हैरान थे कि आखिर उस कागज में ऐसा क्या था जिसने बॉलीवुड के सुल्तान को इतना विचलित कर दिया। उसी रात करीब 2 बजे सलमान अपनी लग्जरी कारों का काफिला छोड़कर एक साधारण सी काली गाड़ी में चुपचाप बांद्रा से बाहर निकल गए। उनके साथ न कोई पीआर टीम थी और न ही कोई कैमरा। वो गाड़ी सीधे मुंबई की उन तंग गलियों की तरफ मुड़ गई जहां बड़े सितारों का जाना नामुमकिन समझा जाता है। सलमान एक ऐसे खंडहर नुमा इलाके में पहुंचे जहां कभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक छोटी सी सभा को संबोधित किया था। वहां के सन्नाटे में उन्हें एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखी जिसके बाहर वही बुजुर्ग खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सलमान को एक तहखाने की तरफ ले जाकर एक पुरानी डायरी दिखाई। यह डायरी किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज सुधारक की थी जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल बनाने का सपना देखते हुए बिता दिया था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो सपना अधूरा रह गया। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जब संविधान सबको बराबरी का हक देता है तो इलाज में ये भेदभाव क्यों। सलमान को एहसास हुआ कि बीइंग ह्यूमन के जरिए वो जो कर रहे हैं वो तो बस एक बूंद है, लेकिन असली समंदर तो इस मिशन में छिपा है। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस अधूरे सपने को पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सबसे महंगी संपत्ति ही क्यों न बेचनी पड़े। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनना था उस पर शहर के सबसे बड़े भूमाफिया की नजर थी। सलमान को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस बाबा साहेब अस्पताल के प्रोजेक्ट में हाथ डाला तो उनकी इमेज और करियर दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। मगर सलमान के सिर पर तो उस वक्त एक जुनून सवार था। उन्होंने अपनी टीम को बुलाकर साफ कह दिया कि यह खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि इसे कोई पब्लिसिटी स्टंट कहे। उन्होंने 75 करोड़ का बजट तय किया, जो उनकी एक पूरी फिल्म की फीस से भी ज्यादा था। उन्होंने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन त्याग कर इस गुप्त मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। शहर की हलचल से दूर अंधेरी रातों में ट्रकों का काफिला उस सुनसान जमीन पर पहुंचने लगा। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि सलमान खान आधी रात को फावड़ा उठाकर खुद नींव की खुदाई की निगरानी कर रहे हैं। उनके करीबियों को लगने लगा था कि भाईजान किसी गहरी मुसीबत में फंस गए हैं, या फिर वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी बदल देगा। सस्पेंस इस बात का था कि आखिर उस बुजुर्ग ने सलमान को ऐसा क्या दिखाया था जिसने उन्हें एक फिल्मी हीरो से असल जिंदगी का सिपाही बना दिया। 75 करोड़ की इस विशाल धनराशि का इंतजाम करना सलमान खान के लिए भी कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उनकी कई बड़ी फिल्में कानूनी पेचीदगियों और प्रोडक्शन की देरी के कारण अटकी हुई थीं। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का पैसा गरीबों की रोजमर्रा की जरूरतों और ऑपरेशंस में खर्च हो रहा था, इसलिए सलमान इस नए और भव्य प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन के फंड को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर बनने वाला ये अस्पताल उनकी अपनी निजी कमाई और पसीने की बूंदों से खड़ा होगा।
सस्पेंस तब और गहरा गया जब सलमान ने अपनी गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली हवेली के अलावा पनवेल वाले फार्म हाउस को भी गिरवी रखने का गुप्त फैसला ले लिया। उनके सीए और करीबियों ने उन्हें बहुत समझाया कि एक अस्पताल के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाना पागलपन है, लेकिन सलमान के दिमाग में उस बुजुर्ग की दी हुई डायरी के वो शब्द गूंज रहे थे जिनमें लिखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर गरीब का पहला हक है। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, सलमान के सामने एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो गई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शहर के एक रसूखदार बिल्डर लॉबी ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि ये जमीन कमर्शियल मॉल के लिए अलॉट हुई है, न कि किसी चैरिटी अस्पताल के लिए। सलमान को धमकियां मिलने लगीं और उनके खिलाफ झूठी खबरें प्लांट की जाने लगीं कि वो किसी जमीन घोटाले में शामिल हैं। मीडिया के कैमरे उनके घर के बाहर तैनात हो गए। हर कोई पूछ रहा था कि सलमान खान इन दिनों गायब कहाँ रहते हैं, लेकिन सलमान ने चुप्पी साध रखी थी। वो रात के अंधेरे में साधारण कपड़ों में साइट पर पहुंचते और खुद ईंटों की क्वालिटी चेक करते। उन्होंने आर्किटेक्ट को साफ निर्देश दिए थे कि ये अस्पताल दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सबसे उच्च स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी बीच एक रात सलमान को पता चला कि अस्पताल की बन रही दीवारों को कुछ असामाजिक तत्वों ने ढा दिया है। जब वो वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। वहां बाबा साहेब की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी जिसे उन बदमाशों ने जमीन पर फेंक दिया था। उस पल सलमान का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उन्होंने हाथ उठाने के बजाय उस तस्वीर को उठाया, उसे साफ किया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने वहीं खड़े होकर कसम खाई कि अब चाहे जान चली जाए, ये अस्पताल यहीं बनेगा और इसी नाम से बनेगा। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात शेरा और उसकी टीम को आदेश दिया कि अब से यहां 24 घंटे पहरा रहेगा। सलमान ने खुद अपनी फिल्मों की डेट्स आगे बढ़ा दी और जो साइनिंग अमाउंट मिला था उसे सीधे अस्पताल के वेंटिलेटर्स और एमआरआई मशीनों के एडवांस पेमेंट में लगा दिया। अस्पताल का ढांचा जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था, लोगों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर इस 75 करोड़ के प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है। क्या सलमान राजनीति में आने वाले हैं या फिर ये उनकी किसी नई फिल्म का सेट है? सस्पेंस तब और बढ़ गया जब सलमान ने दुनिया के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट और न्यूरोसर्जन से सीक्रेट मीटिंग शुरू की। उन्होंने उन डॉक्टरों से एक अजीब सी शर्त रखी, मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन आपको साल में 100 दिन इस बाबा साहेब अस्पताल में मुफ्त सेवा देनी होगी। कई डॉक्टर पीछे हट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सलमान के इस जज्बे को देखकर उनके साथ जुड़ गए। पैसे की तंगी इस कदर बढ़ गई थी कि सलमान ने अपनी उन महंगी घड़ियों और कारों का कलेक्शन भी नीलाम करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। उनके फैंस हैरान थे कि भाईजान अचानक इतने सादगी पसंद कैसे हो गए। वो पुराने कपड़ों में दिखने लगे और पार्टियों में जाना पूरी तरह बंद कर दिया। असल में वो एक एक रुपया बचाकर उस अस्पताल की उस भव्य छत को तैयार करवा रहे थे जहां बाबा साहेब की नीले कोट वाली प्रतिमा स्थापित होनी थी। उस प्रतिमा का ऑर्डर उन्होंने गुपचुप तरीके से एक ऐसे मूर्तिकार को दिया था जिसने कई पीढ़ियों से बाबा साहेब की मूर्तियां बनाई थी। सलमान का यह समर्पण केवल एक अस्पताल बनाना नहीं था, बल्कि वो उस अधूरी वसीयत के उस पन्ने को सच करना चाह रहे थे जिसमें लिखा था कि जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, देश स्वस्थ नहीं कहलाएगा। अस्पताल की वास्तुकला इतनी शानदार रखी गई थी कि दूर से देखने पर वो किसी महल जैसा प्रतीत होता था, लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि वहां की हर मशीन और हर बेड सलमान के किसी न किसी कीमती सामान को बेचकर खरीदा गया था। एक दिन सलमान के पिता सलीम खान ने उनसे पूछा, बेटा इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? सलमान ने बस इतना कहा, अब्बा बाबा साहेब ने इस देश को संविधान दिया, क्या हम उन्हें एक छोटा सा अस्पताल भी नहीं दे सकते जहां उनके नाम पर किसी की जान बचाई जा सके? सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद सलमान के सिर पर रख दिया। अब चुनौती ये थी कि उद्घाटन की तारीख करीब आ रही थी और विरोध करने वाले लोग अभी भी सक्रिय थे। सलमान को खबर मिली कि उद्घाटन वाले दिन कुछ लोग दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं ताकि अस्पताल का नाम बदनाम हो सके। अब सलमान को न केवल अस्पताल पूरा करना था, बल्कि उसे उन भेड़ियों से भी बचाना था जो बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते थे। मिशन 75 करोड़ अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब केवल ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि सलमान खान की प्रतिष्ठा और उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। अस्पताल की इमारत अब शहर की क्षितिज रेखा पर गर्व से सिर उठाए खड़ी थी। उसकी भव्यता ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं, लेकिन इस चमक के पीछे सलमान की रातों की नींद और उनके बैंक बैलेंस का वो हिस्सा था जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। विरोधियों ने अब अपनी चालें और भी खतरनाक कर दी थीं। शहर के रसूखदार बिल्डरों और कुछ स्वार्थी राजनेताओं ने मिलकर नगर निगम के जरिए अस्पताल के मुख्य गेट पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा करवा दिया था। उनका तर्क था कि इस जमीन का उपयोग केवल रिहायशी उद्देश्यों के लिए हो सकता है, जबकि सलमान वहां एक विशाल चैरिटेबल अस्पताल खड़ा कर चुके थे।
सलमान को खबर मिली कि अगले 48 घंटों में बुलडोजर इस 75 करोड़ की मेहनत को मिट्टी में मिलाने के लिए आने वाले हैं। यह सस्पेंस का वो मोड़ था जहां सलमान के करीबी दोस्त और फिल्म जगत के साथी भी पीछे हटने लगे थे। सबको लग रहा था कि भाईजान इस बार एक ऐसी लड़ाई में कूद गए हैं जिसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन सलमान खान शांत थे। उनकी खामोशी तूफान से पहले की उस शांति जैसी थी जो बड़े विनाश का संकेत देती है। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों की एक ऐसी टीम को गुप्त रूप से इकट्ठा किया जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के उन पन्नों को खंगाला जिनमें स्वास्थ्य और जनसेवा के लिए भूमि उपयोग के विशेष प्रावधान थे। सलमान खुद कानून की उन किताबों को पढ़ने लगे जिन्हें उन्होंने कॉलेज के दिनों में भी नहीं छुआ था। वो जानते थे कि अगर उन्हें ये लड़ाई जीतनी है तो उन्हें बाबा साहेब के रास्ते पर ही चलना होगा, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने चुपचाप उन सभी गरीब परिवारों का एक डेटाबेस तैयार करवाया जिनका इलाज पैसों की कमी के कारण बीच में रुक गया था। उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को अस्पताल की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि गवाह के तौर पर खड़ा किया कि ये अस्पताल उनकी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही बुलडोजर की गड़गड़ाहट अस्पताल की सड़क पर सुनाई दी, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मीडिया के कैमरे लाइव कवरेज के लिए तैयार थे। सबको लग रहा था कि आज बॉलीवुड के सुल्तान का गुरूर टूटेगा। लेकिन जैसे ही अधिकारी दस्ता लेकर आगे बढ़े, सलमान खान अकेले ही उस विशाल गेट के सामने एक साधारण नीली शर्ट पहनकर खड़े हो गए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक फाइल थी। उन्होंने अधिकारियों को वो दस्तावेज दिखाया जिसमें यह साबित था कि यह जमीन 1950 के दशक में एक ट्रस्ट को दान की गई थी जिसका उद्देश्य केवल समाज सेवा था, और सलमान ने उस ट्रस्ट को पुनर्जीवित कर इस प्रोजेक्ट को कानूनी जामा पहनाया था। अधिकारियों के हाथ रुक गए क्योंकि सलमान ने बाबा साहेब के संविधान का ही सहारा लेकर उन्हें निरुत्तर कर दिया था। यह सलमान की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। अस्पताल के निर्माण का अंतिम चरण चल रहा था और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी था, छत के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की उस प्रतिमा को स्थापित करना जिसे सलमान ने विशेष रूप से बनवाया था। इस प्रतिमा का वजन और इसकी ऊंचाई इतनी सटीक रखी गई थी कि दूर से आने वाले हर एम्बुलेंस ड्राइवर और मरीज को सबसे पहले बाबा साहेब का नीला कोट दिखाई दे। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब प्रतिमा ले जा रहे ट्रक को रास्ते में ही रोक लिया गया। कुछ शरारती तत्वों ने सड़क जाम कर दी और प्रतिमा को आगे ले जाने से मना कर दिया। सलमान को जब यह खबर मिली तो वो खुद अपनी बाइक उठाकर मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग धर्म और राजनीति के नाम पर आपस में उलझ रहे हैं। सलमान ने हेलमेट उतारा और उन लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाकर नहीं बल्कि बहुत ही भारी आवाज में कहा, यह प्रतिमा किसी एक समाज की नहीं है, ये उस शख्स की है जिसने तुम सबको सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया। अगर आज तुम इस प्रतिमा को रोक रहे हो तो तुम अपने बच्चों के भविष्य के अस्पताल को रोक रहे हो। सलमान के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी कि भीड़ अपने आप छंट गई और वो ट्रक सम्मान के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की लागत अब 75 करोड़ को पार कर रही थी क्योंकि सलमान ने वेंटिलेटर और आईसीयू मशीनों में कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी रोबोटिक सर्जरी मशीन मंगवाई ताकि गरीब से गरीब इंसान का ऑपरेशन भी उसी तकनीक से हो जिससे विदेश में अमीर लोग करवाते हैं। पैसे कम पड़ने लगे तो सलमान ने अपनी उन महंगी पेंटिंग्स को नीलाम कर दिया जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था। एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकी और वो सारा पैसा अस्पताल के कॉर्पस फंड में चला गया। सस्पेंस इस बात का था कि आखिर सलमान इस अस्पताल का नाम केवल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल ही क्यों रखना चाहते थे, अपना या अपने पिता का नाम क्यों नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग फुसफुसा रहे थे कि सलमान शायद कोई बड़ी राजनीतिक चाल चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि सलमान उस रात के फोन कॉल और उस बूढ़े आदमी की डायरी के उन शब्दों के कर्जदार थे जिन्होंने उन्हें बताया था कि असली सुपरस्टार वो नहीं जो पर्दे पर गोलियां चलाता है, बल्कि वो है जो किसी की डूबती सांसों को सहारा देता है। अस्पताल की छत पर जब क्रेन से बाबा साहेब की मूर्ति को उठाया जा रहा था, तब सलमान खुद क्रेन की ऑपरेटर के पास खड़े होकर एक एक इंच की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही वो नीले कोट वाली मूर्ति छत पर स्थापित हुई, अचानक आसमान से हल्की बारिश होने लगी। ऐसा लगा मानो कुदरत भी इस नेक काम पर अपनी मोहर लगा रही हो। सलमान ने प्रतिमा के चरणों में अपना सिर झुकाया और कुछ बुदबुदाए जो शायद उनके और बाबा साहेब के बीच का एक गुप्त संवाद था। अब अंतिम चुनौती बाकी थी, अस्पताल का भव्य उद्घाटन। विरोधियों ने आखिरी चाल चली कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन शहर को बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई मरीज या डॉक्टर वहां पहुंच ही न सके। सलमान के सामने अब यह सवाल था कि वो इस बंद के बीच अस्पताल को जनता को कैसे समर्पित करेंगे। उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे सुनकर उनके दुश्मन भी दंग रह जाने वाले थे। उन्होंने अपनी फिल्म के सभी फाइट मास्टर्स और स्टंटमैन को बुलाया, लेकिन लड़ने के लिए नहीं बल्कि अस्पताल की सुरक्षा और एम्बुलेंस के रास्तों को साफ रखने के लिए। सस्पेंस अब अपने चरम पर था कि क्या सलमान इस अभेद्य किले को सच में गरीबों के लिए खोल पाएंगे या कोई अनहोनी इस महान कार्य में बाधा डाल देगी।
अस्पताल की भव्य इमारत अब पूरी तरह तैयार थी और उसकी दीवारों पर लगी दूधिया रोशनी रात के अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमक रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे सलमान खान के चेहरे पर थकान और फिक्र की गहरी लकीरें थीं। अस्पताल की छत पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की उस नीली प्रतिमा का राज। लोग सोच रहे थे कि सलमान ने इसे इतनी ऊंचाई पर क्यों लगवाया, लेकिन इसके पीछे एक तकनीकी और जज्बाती कारण था। सलमान ने आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर एक ऐसी लेजर तकनीक फिट करवाई थी कि रात के समय बाबा साहेब की प्रतिमा से निकलने वाली नीली रोशनी सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार पर पड़ती थी। ये एक संकेत था कि इस अस्पताल में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों न हो, खुद को अकेला न समझे। सलमान का ये विजन केवल एक इमारत बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी संस्था खड़ी करना था जहां इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाए। उद्घाटन से ठीक 2 दिन पहले सस्पेंस तब और गहरा गया जब इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सलमान के पास पहुंची। पता चला कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में भेजी जाने वाली दवाइयों की खेप के साथ छेड़छाड़ की गई है। कुछ लोग चाहते थे कि उद्घाटन के दिन ही कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे अस्पताल का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाए और बाबा साहेब के नाम पर उठने वाली ये आवाज दब जाए। सलमान ने बिना किसी शोर शराबे के आधी रात को अपनी टीम के साथ उन दवाइयों के बॉक्स खुद चेक किए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे घटिया क्वालिटी की दवाइयां असली दवाओं के साथ बदल दी गई थीं। सलमान का गुस्सा उस रात देखने लायक था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्होंने मीडिया को बुलाने के बजाय चुपचाप उस सप्लायर का पता लगाया और खुद उसके गोदाम पहुंच गए। वहां जो खुलासा हुआ उसने सलमान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो सप्लायर कोई और नहीं बल्कि उसी रसूखदार बिल्डर का रिश्तेदार था जिसने जमीन हड़पने की कोशिश की थी। सलमान ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे अस्पताल ले आए और बाबा साहेब की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम्हें मरते हुए आदमी की दवा छीनकर खुशी मिलती है तो समझो तुम जीते और मैं हार गया। उस आदमी की आंखों में शर्म के आंसू थे और यहीं से सलमान की जीत का असली सिलसिला शुरू हुआ। अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों की साज सज्जा किसी 7 सितारा होटल से कम नहीं थी, लेकिन वहां की हर मशीन के पास एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर बाबा साहेब के समता, बंधुता और न्याय के संदेश लिखे थे। सलमान ने तय किया था कि इस अस्पताल का हर डॉक्टर और नर्स सफेद एप्रन के नीचे एक छोटा सा नीला बैच पहनेंगे, जो इस बात का प्रतीक होगा कि वे केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक मिशन के सिपाही हैं। सस्पेंस अब अस्पताल के सीक्रेट चैम्बर को लेकर था। अस्पताल के बेसमेंट में सलमान ने एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनवाया था जिसका नाम उन्होंने संविधान रिसर्च विंग रखा था। वहां ऐसी बीमारियों पर शोध होना था जो भारत के सबसे पिछड़े और कुपोषित इलाकों में फैलती हैं। सलमान ने अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा के लिए इस विंग के नाम कर दिया। फिल्म जगत के लोग हैरान थे कि सलमान आखिर इतना पैसा ला कहां से रहे हैं। अफवाहें उड़ने लगीं कि भाईजान ने अपनी वसीयत बदल दी है और वो अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा इस अस्पताल के नाम कर चुके हैं। जैसे जैसे उद्घाटन की घड़ी पास आ रही थी, सलमान की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थीं। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि ये अस्पताल उस इलाके के बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पतालों के धंधे को चौपट करने वाला था। 75 करोड़ की लागत वाला ये अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाला था, जो सीधे तौर पर मेडिकल माफिया के पेट पर लात थी। उद्घाटन वाले दिन शहर में धारा 144 लगाने की कोशिश की गई ताकि भीड़ जमा न हो सके, लेकिन सलमान ने एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने उद्घाटन के लिए किसी बड़े नेता या फिल्म स्टार को नहीं बुलाया। उन्होंने उस बूढ़े शख्स को खोज निकाला जिसने उन्हें वो डायरी दी थी, और साथ ही उन 10 सफाई कर्मचारियों को आमंत्रित किया जो उस इलाके में दशकों से गटर और नालियों की सफाई कर रहे थे। सलमान का कहना था कि जिस समाज को बाबा साहेब ने सिर उठाकर जीना सिखाया, वही समाज इस अस्पताल की पहली ईंट का असली हकदार है। अस्पताल की छत पर लगी प्रतिमा के पास सलमान ने एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया था। उनका मानना था कि मरीज के शरीर का इलाज डॉक्टर करेंगे, लेकिन उसके मन का इलाज बाबा साहेब के विचार करेंगे। उद्घाटन की सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल के गुंबद पर पड़ी तो नजारा देखने लायक था। हजारों की संख्या में लोग नीले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस और प्रशासन दंग था, क्योंकि सलमान ने किसी को बुलाया नहीं था। लोग खुद ब खुद भाईजान और बाबा साहेब के प्रति अपने प्यार के कारण खींचे चले आए थे। सलमान ने अपनी बालकनी से ये नजारा देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की सफलता पर भी नहीं दिखी थी। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उद्घाटन के मंच पर एक खाली कुर्सी रखी गई थी। लोग पूछ रहे थे कि ये किसके लिए है, क्या कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है, या फिर सलमान किसी खास शख्स का इंतजार कर रहे हैं। उस खाली कुर्सी का रहस्य ही इस कहानी के अंतिम भाग का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सलमान ने उस सुबह नीले रंग का सूट पहना था, ठीक वैसा ही जैसा बाबा साहेब पहनते थे, और वो हाथ में एक छोटा सा संविधान लेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ 75 करोड़ का वो सपना हकीकत में बदल रहा था।
लेकिन विरोधियों की आखिरी चाल अभी भी बाकी थी, जो इस उद्घाटन समारोह को एक खूनी संघर्ष में बदलने की कोशिश में थे। सूरज की तपिश के बीच अस्पताल के सामने का मैदान लाखों की भीड़ से भर चुका था और हवा में केवल एक ही गूंज थी, जय भीम। सलमान खान जब मंच पर आए तो सबकी निगाहें उस खाली कुर्सी पर टिक गईं जो मंच के बिल्कुल केंद्र में रखी थी। सस्पेंस अपने चरम पर था कि आखिर इस 75 करोड़ के अस्पताल का असली मालिक कौन है। क्या सलमान इसे किसी ट्रस्ट को सौंप देंगे या खुद इसका संचालन करेंगे? तभी सलमान ने माइक संभाला और उनकी आवाज में वो भारीपन था जो केवल बड़ी जिम्मेदारियों के बाद आता है। उन्होंने उस बूढ़े शख्स को मंच पर बुलाया जिसने उन्हें वो डायरी दी थी। पूरी दुनिया के सामने खुलासा हुआ कि वो बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उस डॉक्टर का बेटा था जिसने बाबा साहेब के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की थी। सलमान ने बताया कि उस डायरी में बाबा साहेब का एक अधूरा सपना लिखा था, एक ऐसा अस्पताल जहां जाति और धर्म का कॉलम ही ना हो, जहां सिर्फ बीमारी और इलाज की बात हो। 75 करोड़ की यह लागत केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि सलमान ने घोषणा की कि उनकी आने वाली हर फिल्म की कमाई का एक निश्चित हिस्सा आजीवन इस अस्पताल के खाते में जाएगा। अस्पताल की छत पर लगी बाबा साहेब की वो प्रतिमा इस वक्त नीले आसमान के नीचे चमक रही थी। सलमान ने उस खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कुर्सी उन लोगों के लिए है जिन्हें समाज ने हमेशा पीछे रखा है। अचानक भीड़ में से एक 10 साल की छोटी बच्ची को मंच पर बुलाया गया, जिसके पिता की मृत्यु इलाज के अभाव में सड़क पर हो गई थी। सलमान ने उसके हाथ में अस्पताल की चाबियां दी और कहा कि आज से इस अस्पताल का उद्घाटन कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि ये बच्ची करेगी, ताकि भविष्य में किसी और के सैर से पिता का साया न उठे। जैसे ही बच्ची ने रिबन काटा, अस्पताल के ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने लगी और हजारों नीले गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए गए। लेकिन सस्पेंस अभी भी एक मोड़ पर बाकी था। विरोधियों ने जो दंगा भड़काने की साजिश रची थी, उसका क्या हुआ? तभी खबर मिली कि जो लोग अस्पताल को नुकसान पहुंचाने आए थे, वे भीड़ का जज्बा और सलमान का समर्पण देखकर खुद निहत्थे हो गए। यहां तक कि उन गुंडों में से एक की मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे सबसे पहले इसी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया। सलमान खुद उस वार्ड में गए और उस हमलावर के सिर पर हाथ रखकर बोले, नफरत से सिर्फ दीवारें गिरती हैं, लेकिन मोहब्बत से अस्पताल बनते हैं। उस पल पूरे मीडिया की आंखें नम थीं। सलमान ने अस्पताल की उन खासियतों के बारे में बताया जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। 75 करोड़ के इस ढांचे के अंदर दुनिया का सबसे आधुनिक कैंसर केयर यूनिट और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर था, जहां एक भी रुपया फीस नहीं ली जानी थी। अस्पताल की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, ताकि हर आने वाला मरीज ये महसूस करे कि उसे यह अधिकार किसी दान में नहीं, बल्कि उसके देश के कानून ने दिया है। रात ढलने लगी थी और अस्पताल की लाइटें एक अद्भुत नजारा पेश कर रही थीं। सलमान खान अकेले ही छत पर गए और उस नीली प्रतिमा के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली और उसे बाबा साहेब के चरणों में रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि आज उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी, जिसका रिवॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, बल्कि उन हजारों गरीबों की दुआएं थीं जो नीचे कतारों में खड़े होकर अस्पताल की भव्यता को निहार रहे थे। सलमान ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सबको चौंका दिया कि अब से वो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बजाय महीने के 7 दिन इसी अस्पताल के एक छोटे से कमरे में गुजारेंगे, ताकि वो खुद देख सकें कि किसी मरीज को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। ये खबर आग की तरह फैल गई कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार अब एक सोशल वर्कर बन चुका है। कहानी का अंत एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के साथ हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। सलमान ने बताया कि इस अस्पताल का बजट 75 करोड़ इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत की आजादी के 75वें साल में उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो देश के वंचित वर्ग को एक ऐसा तोहफा देंगे जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही कैमरा अस्पताल की उस विशाल इमारत से जूम आउट हुआ, नीचे खड़ी गाड़ियों और मरीजों की भीड़ एक अनुशासित कतार में बदल चुकी थी। एम्बुलेंस के सायरन अब मौत की खबर नहीं, बल्कि जिंदगी की उम्मीद लेकर आ रहे थे। सलमान खान ने साबित कर दिया था कि एक रॉबिन हुड केवल पर्दे पर ही नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी में जब वो बाबा साहेब के विचारों से मिलता है तो इतिहास रचा जाता है। आज भी जब कोई उस अस्पताल के सामने से गुजरता है तो छत पर खड़े नीले कोट वाले बाबा साहेब उसे ये भरोसा दिलाते हैं कि अब कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा, क्योंकि उनका एक बेटा मुंबई की गलियों से उठकर उनके सपनों का पहरेदार बन गया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।